नूतन वर्ष 2025 मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को घाटमपुर विधायक श्रीमती सरोज कुरील और इंजीनियर सत्य प्रकाश कुरील, विधायक पति महासचिव अपना दल एस तथा मनीष तिवारी विधायक प्रतिनिधि की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। 31 दिसंबर 2024 को सहायक विकास अधिकारी पंचायत अनिल वाजपेयी को उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन ब्लॉक प्रमुख कोमल सिंह सेंगर और खंड विकास अधिकारी चंद्रमणि की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे, जिनमें ग्राम प्रधान, सचिव, अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। समारोह की शुरुआत अनिल वाजपेयी के कार्यकाल की उपलब्धियों और उनके योगदान की सराहना से हुई। उपस्थित लोगों ने उनके नेतृत्व और समर्पण की प्रशंसा की, जिसने पंचायत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदाई समारोह में वाजपेयी को मिठाई खिलाई गई और उन्हें स्मृति चिन्ह और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख कोमल सिंह सेंगर ने कहा, अनिल वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान पंचायत विकास में अनुकरणीय योगदान दिया है। उनका अनुभव और नेतृत्व सभी के लिए प्रेरणादायक रहेगा। खंड विकास अधिकारी चंद्रमणि ने भी अनिल वाजपेयी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन और सहयोग हमेशा याद किया जाएगा। उनके द्वारा शुरू किए गए कई विकास कार्य आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। विदाई समारोह में भावुक होते हुए अनिल वाजपेयी ने कहा, मेरे जीवन का यह सफ़र सभी के सहयोग और विश्वास से संभव हुआ है। मैं इस परिवार को हमेशा याद करूंगा और सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यह विदाई मेरे लिए एक नई शुरुआत है। कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों और सचिवों ने भी अपने अनुभव साझा किए और अनिल वाजपेयी के सरल स्वभाव और प्रभावी नेतृत्व की प्रशंसा की। समारोह के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने अनिल वाजपेयी को उनके आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए सभी ने एकजुटता और भावनात्मक गर्मजोशी का प्रदर्शन किया। विदाई समारोह के पूरे कार्यक्रम को हमारे सह संपादक शाहिद खान ने अपने कैमरे में कैद किया है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। नवोदय प्लस टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं शाहिद खान। इस वक्त हम लोग जो है कानपुर नगर के पतारा विकास खंड में मौजूद हैं और ये ऐसी शख्सियत के बीच में मौजूद हैं जिनका विदाई समारोह है। अनिल वाजपेयी जी, आपको बता दें, इन्होंने अपने जीवन के जो है 37 वर्ष जो है ग्राम पंचायत को ग्राम विकास में दिए हैं। आप सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे। सर, आज जो है 37 वर्ष पूर्ण आपने कर लिए पूरी ज़िंदगी में और आप आज अपने जो है घर की तरफ रुखसती है आपकी। इस विदाई वाले लम्हे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? बस मैं यही कहूँगा कि ये 37 वर्ष जो हैं ये यादगार रहेंगे हमें, क्योंकि जो पंचायत का शुरुआत में जब मैं आया था 87 में, तो गांव पंचायतों की व्यवस्था जो बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति थी और मतलब चलने के लिए रास्ते नहीं थे और बहुत कुछ चीज़ें नहीं थी। मैं जब आया तो 1.5 वर्ष लगभग मुझे यही नहीं लगा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। सिर्फ 15 दिन में एक बार मीटिंग होती थी और बीडीओ साहब बुला लेते थे कभी कभी और पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती थी। लेकिन सन 88 में सबसे पहले एक मेरी याद में एक सर्वे आया, निराश्रित और गांव में जो बेकार मतलब निर्धन लोग थे उन लोगों का सर्वे आया पहली बार। तो उस समय यहाँ पर एक आनंद मिश्रा सर सीडीओ साहब थे, तो उन्होंने कहा उसको तन्मयता से सबसे कराया और उस दिन से आज तक लगातार ग्राम पंचायतों के विकास की जो कड़ी बढ़ी वो बढ़ती चली गई। 89 में जब माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की, उसके बाद एक अभूतपूर्व जो है परिवर्तन गांव पंचायतों में हुआ। आज जो भी हमारी गांव पंचायतों की स्थिति है वो अगर मुख्यतः माने तो कांग्रेस की उस सरकार की देन है जिसने गांव को विकास के लिए सीधे पैसा देने का प्रारंभ किया और उस कड़ी को धीरे धीरे हमारी जो सरकारें नई आई, जो बनी बदली, उसको और अच्छे से करने के लिए किया। वर्तमान जो हमारी केंद्रीय सरकार है मोदी जी की,
या प्रदेश की योगी जी की सरकार है, इनका जो सपना है कि हमारा भारत आधुनिक भारत हो, नया भारत हो, उसके लिए लगातार डिजिटल इंडिया की तरह हर चीज़ को कंप्यूटराइज, हर चीज़ को मतलब मॉडिफाइड करके अग्रिम पंक्ति में जाने के संकल्प ले चुके हैं। और उस कड़ी में जो हमारा सबसे अहम रोल है, हमारे विकास खंड के सारे जितने भी प्रखंड हैं या जो भी हमारे सहयोगी हैं, चाहे वो कृषि हो, सहकारिता हो, कृषि हो, NRLM हो, पंचायत है, जितने भी प्रकोष्ठ हैं, इनकी सबसे अहम भूमिका है गांव पंचायत के विकास में। और मेरा मानना है कि हमारे जितने भी लोग रहे, जितने भी हमारे अधिकारी आए, एक से एक अच्छे अधिकारी आए, और मैं अपने एक जिलाधिकारी महोदय थे दिनेश सिंह साहब, उनके ऐसा सख्त अधिकारी और कर्मठ अधिकारी नहीं देखा। और CDO साहब, अभी मैं इटावा में रहा करीब 6 साल, वहाँ पर राजा गणपति आर्थ साहब थे, वो वर्तमान में जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर हैं। उनका भी जो एक प्रशासनिक वो था, वो बहुत ही अच्छा था। आइए, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा हम लोगों को सिखाने में। उनका जो एक संकल्प था कि हमारे गांव में हर चीज़ आधुनिक हो, चाहे वो गेम्स का मॉडल पार्क हो या स्टेडियम हो, लगातार आंगनवाड़ी में छोटे छोटे बच्चों के लिए आधुनिकता से पूरा परिपूर्ण करने का काम किया गया। ये सारा काम उनको, और जो एक खंड विकास अधिकारी के रूप में अगर मैं कहूँ, सबसे सरल और बहुत ही मृदुभाषी ए रिजवी साहब थे। वो बेचारे किन्हीं विघ्नों में हमारे साथ थे, और उनके साथ काम करके ये पाया कि कभी कठिनाई नहीं हो सकती। वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे, किन्हीं परिस्थितियों में उनको VRS भी लेना पड़ा, लेकिन वो बहुत अच्छे अधिकारी थे। खंड विकास अधिकारी के रूप में हमारे साथ एक संतोष कुमार पांडे जी थे, वो भी अपने में एक अद्वितीय खंड विकास अधिकारी थे। क्यों? क्योंकि वो गांव में जाके खुद एक एक आवास चेक करते थे, और इवन घर के अंदर घुस के उसकी माली हालत को देखकर ही वो आवास का आवंटन करते थे। तो इस तरह के मैं अधिकारियों के साथ मैंने काम किया, तो मैंने ये पाया कि वाकई में विकास के जो आयाम हैं, वो जब तक हमारा उच्च वर्ग का अधिकारी नीचे वाले को प्रयास करके गांव के लोगों को लाभान्वित कराना है, तो करना पड़ेगा। जैसे हम राजा गणपति सर की बात कर रहे थे, तो वो चकर नगर में सबसे इंटीरियर का एक गांव था कचहरी, वहाँ कभी कोई जाता ही नहीं था। वो उस गांव में कम से कम 6-7 बार गए हूँ, वहाँ सड़क नहीं थी। उन्होंने सीधे PWD प्रमुख सचिव सर से बात करके वहाँ सड़क बनवाई। तो मैं उनको भी इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे अधिकारियों के साथ काम करके मुझे बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा लगा हमें। और मैं अंत में यही कहूँगा, जो हमारे युवा साथी हैं या जो भी हमारे काम कर रहे हैं आप लोग हैं, कि विषम स्थितियाँ आ सकती हैं, परिस्थितियाँ आ सकती हैं, लेकिन आप अपने कर्मठता से, अपने कार्यों से अधिकारियों के साथ काम करिए। आपको भगवान निश्चित तौर से तरक्की देगा, उन्नति देगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, बस एक कष्ट है कि हमारे साथ बहुत से साथी आए, नए लड़के, और किन्हीं कारणों से वो विचलित हो गए या इधर उधर भटक गए। वो कुछ लोग हमारे बहुत नियर एंड डियर थे, और वो हमारे बीच नहीं है। तो आपने देखा कि साक्षात्कार के वक्त जो है आपकी आंखें नम हो गई हैं। और आपको बता दें कि ऐसे सरल और मृदुभाषी ADO पंचायत यहाँ से आज हमारे बीच से विदा ले रहे हैं। और नवोदय प्लस टाइम्स लगातार आपको ऐसी सामाजिक जो है कार्यक्रमों से जुड़े रखेगा। आप बने रहिएगा नवोदय प्लस टाइम्स के साथ, और देखते रहिएगा नवोदय प्लस टाइम्स शाहिद खान के साथ।